हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत स्केलेटल सिस्टम में बेसिक फंक्शन ऑफ द स्कल। स्कल के क्या क्या फंक्शन होते हैं और कैसे वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, आपके लिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो के लिए जो नोट्स हम यूज कर रहे हैं वो या इससे पहले की वीडियो में जो भी नोट्स हमने प्रिपेयर किए थे उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं एक साथ वीडियोस के साथ तो ज्वाइन कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। उसको आपको डाउनलोड करना होगा। स्टोर टैब में जाइए, वहाँ पे एक कोर्स है HAP का या तो फिर सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स, उसको आप देख लीजिए और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कल की तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आपके खोपड़ी के बेसिक कार्य। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। आप अपने खोपड़ी की तुलना थोड़ी देर के लिए नारियल से कर सकते हो, पके हुए नारियल से, जो सूख चुका उस नारियल से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक बेसिक स्कल का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं। इन सब के बारे में हमने बात कर चुके हैं, कितने टाइप से बोन होते हैं, कितने नंबर्स में होते हैं स्कल के। फेशियल बोन भी हमने पढ़ चुका है। यहाँ पे इसको कंपेयर करिए नारियल से। नारियल तो आप सबने देखा होगा, अगर आप इसके ऊपर के भी छिलके को देखेंगे तो उसमें रेशे होते हैं। अगर ये नारियल ऊपर से नीचे गिरता है, चूंकि नारियल के फल जो हैं ऊपर में लगे हुए होते हैं, इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि टूट ना जाए नीचे गिरने तक। तो बाय नेचर इसको क्या किया गया है, नेचर ने इसको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि इससे अंदर का सब्सटेंस बचा रहे, इसके अंदर जो पानी है वो बचा रहे। तो सबसे पहले तो ऊपर में रेशा होता है जो इसको एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह प्रोटेक्ट करने का काम करता है जब ऊपर से नीचे गिरता है। उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कवरिंग है जो उसको अंदर के कंटेंट को कंटामिनेट होने से रोक के रखती है। फिर अंदर में फाइनली आप देख सकते हैं जो मेन मटेरियल में से एक है जिसको हम लोग खाते हैं वो है, और उसके अंदर में फिर आपका पानी रखा रहता है। तो कितने लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे आपने देख रहे हैं, कितना शुद्ध है ये, इसलिए ये श्रीफल कहलाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल हमको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस आर जस्ट बिकॉज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू द कंटेंट इनसाइड अवेलेबल लेयर। इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही ये बनाया गया है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। अब इसके पीछे रीजन तो मुझे नहीं पता, बट एज्यूम करते हैं कि इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया होगा। तो यहाँ पे आप अपने स्कल को देखिए, स्कल के अंदर कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन या फिर ऑर्गेनल के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो लाइज करते हैं। जैसे इस ऑर्बिटल कैविटी में आपकी आईज लोकेटेड होगी, यहाँ पे आपके नोज होंगे, और नोज के बोन के बारे में बताया था कि बहुत फ्रेजाइल होते हैं। यहाँ पे आपके टीथ है। इवन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर आप देखोगे तो इस खोपड़ी के अंदर जो कि साइड व्यू है, आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, हमारा ब्रेन है, जिसकी वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूँ और आप पढ़ पा रहे हैं, वो लोकेटेड है, जो कि बहुत सॉफ्ट इन नेचर होता है, बहुत डेलिकेट इन नेचर होता है। तो उसको अगर कोई चोट पहुंचे, कहीं पे आप रोड में साइकिल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते या कुछ भी तरह से गिर जाए तो पूरा डैमेज मत हो, इसलिए इसको हड्डी जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया, इसको हम स्कल कहते हैं। तो ओवरऑल फंक्शन समझ में आ गया बिना पढ़े। ओवरऑल फंक्शन ये है कि नॉट ओनली फॉर द ब्रेन बट जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं हमारे फेशियल में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो दांत हैं उनको मूवमेंट करके चबाने में अलाउ करने में मदद करते हैं। कोई मिलाकर के प्रोटेक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन का काम करना, ये हमारे स्कल का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है। द क्रेनियल हाउसेज एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट टिश्यू ऑफ द ब्रेन। जो क्रेनियम पार्ट है वो एक हाउसिंग प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से कह लो कि एक जगह प्रोवाइड करता है, साथ साथ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, डेलिकेट टिश्यू ऑफ द ब्रेन। डेलिकेट टिश्यू मतलब होते हैं ऐसे टिश्यू जिनको वियर एंड टेयर नहीं होने देना चाहिए, जिनको किसी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, किसी को चोट लगते ही उसकी याददाश्त या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, ब्रेन है, उसकी किसी लोब में, किसी हेमिस्फीयर में कोई ना कोई अल्टरेशन देखने को मिला है। The bony eye socket protect the eye against injury and provide attachment to the muscle that move the eyes. The bony socket, ये देखिए यहाँ पे आई का जो सॉकेट है, ऑर्बिटल का जो सॉकेट है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, आंखों को। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इंजरी। अगर कोई चोट लग रही हो तो उससे ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा आंख रहेगा, तो इस तरफ से अगर कोई चोट आ रही होगी, किसी साइड से चोट आ रही होगी, इससे हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Not only they protect from injury, बल्कि they provide attachment to the muscles so the movement of eye can be occurs. ये केवल ना केवल प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि आईज के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं, ताकि जो हमारा आईज है वो मूव कर सके और उसको अटैचमेंट दे सकें। तो ये कितने महत्वपूर्ण काम हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोटेक्शन देना, हमारे आँख कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं आँखों से तो हम सब कुछ देख पाते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना एक प्राइम इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। जो टेम्पोरल बोन है, हमारा टेम्पोरल बोन आपने देखा हुआ, हमने बताया था आपको, चाहे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। द टेम्पोरल बोन
प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, कान के डेलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद कान, अब आपको लग रहा होगा कि कान कौन सा बड़ी बात हो जिसको प्रोटेक्ट करना है। कान के केवल वही फंक्शन नहीं है जो आप जानते हैं, केवल कान का काम सुनना और आवाज को रिकॉग्नाइज करना नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी को बैलेंस करना भी है। कान में एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, अगर ये वेस्टिबुलर पार्ट अल्टर्ड हो गया, इसके जो क्रिस्टल्स हैं उनका मूवमेंट कहीं और चला गया, तो फिर आपको सीवियर वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, और सीवियर वर्टिगो से फिर हाईली इतना वोमिटिंग आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आई नो दिस प्रॉब्लम बिकॉज मैंने इस प्रॉब्लम से सफर किया हुआ है। हालांकि 2 दिन में ठीक हो जाता है, बट जब तक आपको प्रॉब्लम होगी तब तक बहुत बड़ा समस्या आपके पास रहेगा। स्पिनिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। सो उसको प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम टास्क ऑफ द स्कल। उसके बाद देखिए, सम स्कल बोन कंटेंड एयर फिल्ड कैविटी, कुछ स्कल बोन जो होते हैं वो एयर फिल्ड कैविटी पकड़े रहते हैं, जिसे हम साइनसेस कहते हैं। इनका काम क्या है? दैट गिव रेजोनेंस टू द वॉइस एंड ओपन इनटू नेजल कैविटी, जो कि हमारे आवाज को एक रेजोनेंस देते हैं। रेजोनेंस मीन्स अनुनाद, गुंजन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। केवल आवाज निकाल देना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज में जो गुंजन है, जो एक उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पिच है, वो प्रोवाइड करने का काम करता है, और आगे जा करके ये नेजल कैविटी में भी ओपन होता है। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं नाक से बात कर रहा है, नाक से गा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ वोकल एक्टिविटी यहीं पे परफॉर्म होती है। एक रेजोनेंस प्रोवाइड करने का काम भी हमारे स्पेसिफिक बोन करते हैं, जिनके अंदर एयर फिल्ड होते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, द एल्वियोलर रिज इन विच टीथ आर एम्बेडेड। ये जो मैक्सिला है और ये जो मैंडिबल है, अपर जॉ लोअर जॉ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपर जॉ लोअर जॉ, इनमें हमारे दांत अटैच होते हैं, और इनमें जब मूवमेंट होता है, हमारे लोअर जॉ में जनरली मूवमेंट होता है, तो ये किसी चबाने की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इन्हीं से ये पॉसिबल है, और इन दोनों को हाउसिंग कौन दे रहा है? हमारे बोन दे रहे हैं, हमारे स्कल के बोन दे रहे हैं, बोल सकते हैं फेशियल बोन हमारे दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट सेज द क्रेनियल एंड फेशियल बोन। क्रेनियल बोन के बारे में भी हमने पढ़ा है, फेशियल बोन के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा है। सर्व एज अटैचमेंट साइट फॉर द मसल। क्रेनियल नर्व, फेशियल बोन, ये आपके अटैचमेंट की तरह काम करते हैं। किसको अटैच करते हैं? मसल को, जहां पे जो मसल है वो इन्वॉल्व होते हैं मैस्टिकेशन में, चबाने में। जब हम कुछ खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जब हम देते हैं, हंसने का, गुस्से का, अजीब सा चेहरे का एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। और मूवमेंट ऑफ हेड, हम अपने सर को इधर उधर मूव करते हैं, हाँ ना में जवाब देते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से छोटे से वीडियो में हमने देखा कि स्कल के कितने महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, कितने महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन का अगर आप देखोगे, समराइज करें या कंक्लूजन निकालें, तो वह प्रोटेक्शन देना, डिफरेंट वाइटल ऑर्गन को डिफरेंट कंडीशन से प्रोटेक्शन दे करके ओवरऑल फंक्शन को सुचारू रूप से चालू देना, यह हमारा मेन फंक्शन है। कंपेयर करिएगा नारियल से, समझ में आ जाएगा आपको बेसिक फंक्शन की प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनके पॉइंट्स को भी आप समझ जाएंगे और आसानी से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो आज का या आज से पहले के जितने भी नोट्स हैं या पूरे HAP के MCQs अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे फिर स्टोर टैब जाइए, वहाँ पे सॉल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स नोट्स के लिए, MCQs के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और नोट्स MCQs के साथ वीडियोस भी आपको एक साथ एक फोल्डर में देखना है, तो HAP का कोर्स है, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।